और वो शानदार तरीके से वो टेक्निकली और प्रैक्टिकली हमें बताते हैं। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बातें हमको सुनना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशन या प्रोडक्ट यूज़ करने से ही हमारा वेट लॉस नहीं होता है ना। चीज़ों को सुनना और समझना भी माइंड से हमको बहुत ज़रूरी है, एक माइंड सेट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो माइंड सेट हमारा बनता है हेल्थ टॉक सुनकर। तो जितेंद्र वर्मा जी हमारे बीच में ज़बरदस्त हमारे वेलनेस कोच हैं। सर, ओवर टू ट्यून, आप कंटिन्यू कर जी सकते हैं। थैंक यू जी, सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए, बहुत अच्छे परिणाम के लिए और देन इस कम्युनिटी के लिए सबको थैंक्स। और जी जी, तो ऑडिबल सर, आवाज़ तो आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो है किसी बीमारी का क्लेम नहीं किया जाता है, किसी मर्ज का क्लेम नहीं किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ एक फ्यूल कॉन्सेप्ट पे, मतलब हम लोग क्या है, प्रॉपर तरीके से फ्यूल दिया जाता है, ठीक है। तो फ्यूल के साथ साथ जो है, तो हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट एंड परिणाम मिलते हैं, ये हमारे फ्यूल का है। और आपका पार्टिसिपेशन जो हमें एक्सपीरियंस मतलब साझा करते हैं, इससे पता चलता है कि ये फ्यूल हमारे इन इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो देन आज बहुत सारे जो है कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल ऐसी मतलब डिसीजेस हैं कि जो मतलब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो है ट्रांसफ़र होते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल थोड़ा सा उसके बारे में, दोनों के बारे में एक नॉर्मल, एक बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए रहता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो हमें अवेयरनेस के साथ साथ हम कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाएंगे, जिससे मतलब हम आगे चल के लाइफ लॉन्ग जो है इन सब चीज़ों का पालन कर सके। तो आज जो है एक विसरल ऑर्गन जैसे लंग्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, बहुत सारे ऐसे जो है, तो लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी डिसीजेस जो हैं, तो वहाँ पे साझा करते हैं कि हमें लंबे समय से खांसी आ रही है और लंबे समय से कफ बन रहा है और बहुत सारी ये चीज़ें हैं। तो ये क्यों होता है? और ठंड का भी टाइम है, तो थोड़ा सा है ना, सभी लोग जानना जरूरी है। तो हमारा ये जो है लंग्स जो है, तो लंग्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। और नोज से स्टार्ट होता है, तो ये एल्वलाई एल्वेलस तक जो होता है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। और गैस एक्सचेंज होने का मीन्स ये है कि जैसे ब्लड हमारा पूरे होल बॉडी से अगर जब लंग्स में आता है, तो वो क्या करता है, वो अपना प्यूरिफिकेशन, लंग्स जो है प्यूरिफिकेशन चालू कर देता है, ठीक है। तो जिसमें से ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, तो वो लंग्स हमारा प्यूरिफाई करके फिर से सिस्टम को भेजता है। और जो मतलब ये कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा ब्लड जो मतलब कह सकते हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो, तो जब वो लंग्स में आता है, तो वो पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन की फेजेस होती है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड थोड़े थोड़े जो कुछ सिम्टम एंड डिसीज रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें कैसे लाइफ लॉन्ग अपने लंग्स को, फेफड़ों को कैसे हम मतलब स्वस्थ रखें, है ना। तो क्या है कि हमारा लैरेंक्स जो ये पार्ट होता है, ठीक है, तो ये मतलब ये श्वास, ये कह सकते हैं विंड पाइप से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ होता है ये लैरेंक्स, है ना। ये जैसे हमारा फेरेंक्स एंड लैरेंक्स, ये दोनों क्या होते हैं, ग्रास नली एंड श्वास नली, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, तो क्या होता है कि जब फूड लेते हैं, तो हमारा श्वास नली वहाँ पे क्या है, इपिग्लॉटिस होती है, वो बंद होती है, फिर हमारा खाना आगे निकलता है, ठीक है। अगर नहीं बंद होगी तो वो सीधे लंग्स में चला जाएगा। देन और इसके बाद जब हमारे है ना, तो ये हो गया, ये दोनों जस्ट ये कोरिलेट करके काम करते हैं। इसके बाद ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया मतलब एक ऐसा, जैसे आम का पेड़ है, बहुत सारे वृक्ष डालियां हैं और बहुत सारे उसमें फल फ्रूट्स लगे हुए हों, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ हमारे लंग्स में देखने के लिए मिलता है। तो ट्रेकिया एक डाली की तरह काम करता है, जैसे मतलब है ना, हमारे लंग्स में बहुत सारे ऐसे डालियां हैं। और इसके बाद ब्रोंकाई, जैसे हम अंगूर देखे हैं ना, अंगूर ग्रेप्स, तो गुच्छों में रहते हैं, ऐसे ब्रोंकाई होती है, बहुत सारी ब्रोंकाई होती है। ये ब्रोंकाई ही, इसी में ही पूरा हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। और अनऑक्सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जब हमारे लंग्स में आता है, तो यहीं पे एक गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, तो तभी हमारा जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है।
तो ठीक इसके बाद एल्वोलाई एंड एल्वोलस, ये सबसे लास्ट लेंथ छोटी यूनिट होती है जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन में मदद करती है। अब स्टेज ऑफ लंग्स, स्टेज कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं। अगर हेल्दी लंग्स है तो वो एकदम से पिंकिश कलर का रहेगा। नॉर्मल कभी ना कोई किसी भी प्रकार के, चाहे कम्युनिकेबल है ना, नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि किसी प्रकार की कोई डिसीजेस नहीं रहेंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल सीजनेबल अगर चेंज हो रहा है तो ये इम्यूनिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। इम्यूनिटी आईजीई अगर हमारा इंक्रीज है और से अगर लो है या ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या है ना कि हमें लगातार बहुत सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो हम कंप्लेन करते हैं, फिर मेडिसिन लेते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो आपको एक चीज़ और बताया दे रहा हूँ, मतलब ये फैक्ट है कि मेडिसिनल हमारे रोगों को सप्रेस करती हैं, ख़त्म नहीं करती हैं, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को भी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे जो मेडिसिन का हिस्सा होते हैं, तो वो इम्यून को भी हमारा लो करता है। तो देन, और ये न्यूट्रिशन जो होता है तो ये हमारा एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, हमें किसी भी प्रकार का रोग ना होने पाए, हेल्दी और हाई इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बने। तो इसके कारण बहुत सारे जो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल जो इन्फेक्शंस हैं तो वो बॉडी में कह सकते हैं कि नहीं आ पाते हैं। तो ये गुड न्यूट्रिशन का कमाल है, ठीक है। तो इसमें लंग्स ऑफ स्टेज ऑफ लंग्स में जो है तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे हेल्दी लंग्स, तो हेल्दी लंग्स के बारे में बता दिया। देन ये इन्फ्लामेशन, ये क्या है कि कभी कभी क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगल के कारण इन्फ्लामेशन, सूजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, लंग्स डिस्ट्रेस हो जाता है। मतलब वहां पे क्या है कि जैसे सूजन आ गई, एल्वोलाई जो है ना, अंगूर के गुच्छे के समान, वहां पे सूजन आ गई, तो वो क्या है, प्रॉपर तरीके से वहां पे गैस एक्सचेंज की प्रोसेस स्लो हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण, और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सांस लेने में कठिनाई, है ना, डिस्निया, कह सकते हैं डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, तो ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। और देन इन्फ्लामेशन के कारण सांस लेने में कठिनाई तो होती है, और देन विजिंग साउंड आएगा, मतलब सीटी जैसे साउंड आएगी, और डीप चेस्ट पेन होगा। तो अगर ऐसे सिम्टम, इसको निमोनिया भी कहते हैं, है ना, निमोनिया जो है इसमें अगर हमारे बॉडी में कहीं भी सूजन है तो हमें फीवर, पेन ये कॉमन हो जाते हैं। अगर अगर ये मतलब ऐसे सिम्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं तो इसके लिए हमें खुद से कोई भी ऐसा प्रिकॉशंस या कोई मेडिसिन अपने से फॉलो नहीं करना है, सीधे हम डॉक्टर के सलाह अनुसार मेडिसिन लेते हैं, और देन अपने कोच एंड कम्युनिटी के माध्यम से हम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देन इन्फ्लामेशन हो गया। फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस में क्या होता है, स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, मतलब वहां पे जो कह सकते हैं कि जो ऐसे टिश्यूज मतलब फॉर्म होना चालू हो जाते हैं कि जैसे पस सेल्स का निर्माण करना भी चालू हो जाता है, जिसके कारण हमारा लंग्स में क्या है कि एक लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो ये दोनों लंग्स में कोरिलेट धीरे धीरे करके होता है, क्योंकि हमारा पूरा ब्लड और पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पूरा ब्लड प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है। और ब्लड हमारे एक एक सेल्स में जब तक नहीं पहुंचता है तब तक वो न्यूट्रिएंट हमारा रिच नहीं होता, नहीं पहुंचता है। और आज अगर हमारा पूरा ऑर्गन एक दूसरे से कोरिलेट करके होते हैं, ये सब चीज हमें समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि हम एक चीज को ठीक करने के लिए आए हैं, हमारा पूरा शरीर ठीक होना चाहिए। हम इस पर्पज से, इस हेल्थ गोल से हम आए हैं, ठीक है। इस कम्युनिटी में नहीं, अगर हम कहीं भी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम प्रॉपर तरीके से हेल्दी होने के लिए हम वहां पे जाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, और लॉन्ग लाइफ लॉन्ग तक जो है तो हम ऐसे स्टेबल होके अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। देन फाइब्रोसिस के बाद इम्फाइमा होता है। इम्फाइमा में क्या होता है, एयर से रप्चर हो जाते हैं, जो एल्वेलाई अंगूर के गुच्छे के समान जो मैंने बताया था, वो धीरे धीरे रप्चर होना चालू हो जाते हैं। वो बैक्टीरियल, वायरल और इनके कारण भी हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर किसी का स्मोकिंग, चैन स्मोकर है, स्मोकिंग पैटर्न है, या ज्यादा देर तक धुएं में रहना, या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम माइन या माइनिंग एरिया में अगर हम रह रहे हैं लंबे समय से, तो वहां पे जो, और ये कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन जिस सिटी में, या कह सकते हैं कि नॉर्मल कहीं भी ज्यादा है, तो वहाँ वो भी हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। क्योंकि ये हमें दिखते नहीं है पॉल्यूशन की यहाँ पे, मतलब ये पॉल्यूटेड है, क्योंकि ये पॉल्लेंट जो होते हैं तो ये एयर में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, और जब हम कभी
इंस्पिरेशन मतलब कह सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना और छोड़ना। जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि ये जो पोलेंट है और बैक्टीरिया वायरस जो ये है हमारे कह सकते हैं कि बॉडी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण हमारा पूरा का पूरा लंग्स के जो सिस्टम है वो कह सकते हैं कि अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये अफेक्ट होते हैं, सॉरी। और इसके साथ साथ जो है एम्फाइमा के बाद जो है इसमें, और इसके बाद लास्ट स्टेज होती है, फिफ्थ स्टेज होती है कैंसर, लंग कैंसर। और उसका सबसे बड़ा कारण है जब ये चारों तीनों प्रोसेस जब एक्टिव ज्यादा फेज में आती है तो कुछ कह सकते हैं एट्रोफी, मतलब ग्रोथ ऑफ टिश्यू अनकंट्रोल्ड, ऐसे कुछ टिश्यूज होते हैं कि जो तेजी गति से बढ़ना चालू हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि कीमोथेरेपी, हमें कीमोथेरेपी देते हैं तो बहुत सारे कीमोथेरेपी हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। एक कीमो, दो मतलब जितने कीमो लगते जाएंगे ना तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, सूजन, स्वेलिंग, कह सकते हैं कि इसके बाद इन्फ्लामेशन और एनीमिया, है ना, ब्लड का पूरा ब्लड हमारा एचबी लेवल गिरता है। तो कीमोथेरेपी हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। और रोकने का, हाँ ये कह सकते हैं कि लंग्स के जो कैंसरस जो टिश्यूज होते हैं उन रोकने का काम करते हैं। मगर ये है कि हम, रेडिएशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, चाहे आप अपने दैनिक जीवन में समझिए, और ये जो रेडिएशन या कीमोथेरेपीज अगर हमें दी जाती है तो ये हमारे सीधे सीधे इम्यून को, है ना, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो इसके कुछ साइन सिम्टम होते हैं, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे। इसमें परसिस्टेंट कफ होता है, मतलब लगातार क्रॉनिक सीवियर टाइम से, मतलब लंबे समय से आपको जो है तो खांसी आती रहेगी। और देन इसमें हेमोपेटाइसिस, अगर कैंसर है तो कफ के साथ ब्लड आना, तो इसमें हमको तुरंत डॉक्टर के सलाह में जाना है। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अगर हम यहाँ पे आते हैं वेट लॉस वेट गेन के जर्नी में, तो अगर कहते हैं ना कि एक महीने में 1 केजी हुआ तो ये हेल्दी वेट कहलाता है, ये हमारा हेल्दी फैट हमारा लूज होता है। 5 केजी होता है हेल्दी फैट लूज होता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है कि अचानक कम से कम 20 केजी कम हो जाना, या अचानक जो है तो बढ़ने का चांस ही नहीं है, या कभी पेट बढ़ ही ना रहा हो। तो हमको पहले क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं जिससे हमें कोई शरीर में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और हमें बीच बीच में डॉक्टर सलाह अनुसार कुछ ना कुछ मेडिकल चेकअप्स बीच बीच में होने चाहिए, 6 मंथ 3 मंथ, क्योंकि है ना, इसके माध्यम से जो है हमें पता चलता है कि हम कितना हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। और इसके बाद ब्रीथलेसनेस, सांस का फूलना, मतलब हमें जब हम तेजी गति से सांस खींचेंगे छोड़ेंगे तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक है। और चेस्ट टाइटनेस, सीने में जकड़न, ऐसा महसूस होता है कि सीने में, है ना, जकड़न, चेस्ट पेन, लंबे समय लॉन्ग ड्यूरेशन तक चेस्ट पेन रहता है। और व्हीजिंग साउंड, सीटी जैसी साउंड, है ना, ये अगर आ रहे हैं, ऐसे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर की सलाह अनुसार मेडिसिन। और मेडिसिन इसलिए क्योंकि हमें अगर नॉर्मली कंडीशन में अगर हमारा कुछ भी अगर बीमारी वहाँ पे नॉर्मल रुकती है या रोकने का काम करता है या सप्रेस होती है तो वहाँ पे हमें करना है, क्योंकि और ऐसे हमें इन्फॉर्म भी करना है कि मेडिसिन का हमको सहारा लेना है, मगर जब हम स्वस्थ रहें तब हम न्यूट्रिशन, और हमें हमेशा न्यूट्रिशन का पार्ट बनना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंडीशन हो गए, लंग्स में ऐसे ऐसी कंडीशंस होती हैं। देन अब हमारा प्रोटोकॉल आता है, जैसे मैनेजमेंट आता है, तो मैनेजमेंट में हमें क्या ऐसा लेना है। तो हमारे पास जो है इम्यून हेल्थ अगर हम अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारा फ्यूल है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे पूरे सेल्स को ऑक्सीडेटिव, है ना, फ्री रेडिकल्स बाहर करता है, देन ऑक्सीडाइजिंग होता है और उसको सपोर्ट करता है। गुड न्यूट्रिएंट के कारण हमारे हेल्दी सेल्स जब बनते हैं ना तो हमें बहुत सारे हेल्दी रिजल्ट आते हैं। तो फ्यूल का पार्ट आप कंटिन्यू बनिए। और देन इम्यून हेल्थ में कालमेघ होता है, कालमेघ जो है तो ये हमारा आयुर्वेदाचार, अथर्ववेद से हमारा आयुर्वेदिक का, हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, बट ये है कि कालमेघ जो है हमारे इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करता है। और कालमेघ जो है इम्यून हेल्थ के साथ साथ जो है तो हमारे ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कालमेघ हो गया।
और देन अगर नाइट वर्क्स है तो हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छी तरीके से होगा। तो उसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा मात्रा में है ना, डिऑक्सीजनेटेड जो है, और जो भी हमारे टॉक्सिक हैं, ब्लड में टॉक्सीमिया है, ब्लड में इन्फेक्शंस हैं, तो वो धीरे धीरे कम होना चालू, रिड्यूस होंगे, तो जिससे हमें हेल्दी रिजल्ट मिलना चालू हो गया, और हमारा फ्यूल भी है। और इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, अगर जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, उसका अगर हम सेवन करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी वहाँ पे जो है, इम्यून सिस्टम हमारा सपोर्ट होगा, और देन हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारियां पहले होने से पहले होती हैं, क्योंकि हम ऐसे रोजमर्रा के जीवन में हम डेली निकलते हैं, किसको क्या इन्फेक्शन है हमको ये नहीं पता है, बट सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना है, जैसे है ना। तो ये सब चीजें हैं, और इसके लिए जो है तो यही है प्रोटोकॉल्स सर। और थैंक यू, और ओवर टू यू सर। मैं केवल नॉर्मली इंफॉर्मेशन जो है तो हमेशा देता रहूंगा। और जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Recording stopped. बहुत अच्छा सर, जितेंद्र सर, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई।